पिछली वीडियो से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मल्टी व्यू ड्राइंग क्या होता है? मल्टी व्यू ड्राइंग्स आर कॉल्ड ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग्स। ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट फॉर्म एंड साइज ऑफ ईच साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टू और मोर व्यूज फॉर प्लेन्स यूजुअली एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग जो होती हैं ये हर डायरेक्शन शो करती हैं। जैसे ये राइट साइड भी दिखा रहा है, इसमें फ्रंट व्यू भी दिखा रहा है, बॉटम व्यू दिखा रहा है, लेफ़्ट साइड व्यू दिखा रहा है, टॉप व्यू दिखा रहा है और रियर व्यू दिखा रहा है। नाम से ही समझ सकते हैं आप, मल्टी व्यू ड्राइंग। अब देखिए ये मल्टी व्यू ड्राइंग, बिल्डिंग ड्राइंग जैसे अब इसका लेफ़्ट साइड व्यू ये दिख रहा है, रियर व्यू ऐसा दिखेगा हमको, और टॉप व्यू ये पूरा टॉप दिख रहा है, ये बॉटम व्यू हो गया, और राइट साइड व्यू। The orthographic drawings such as plan, elevation and section of a proposed building are provided with necessary details for estimation and construction of civil engineering projects। क्या कह रहा है कि ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग जिनमें प्लान और एलिवेशन सेक्शन आता है वो उसके साथ प्रोवाइड की जाती हैं कि इतनी सारी उसमें इतनी डिटेलें होती हैं कि वो एस्टिमेशन हम कर सकें बिल्डिंग का या कंस्ट्रक्शन के काम आती है हमारे, मतलब आगे प्रोसीजर कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाने के काम आती है ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग्स। स्टील का ये स्ट्रक्चरल डिटेलिंग है। हम आगे चलते हैं। स्ट्रक्चरल ड्राइंग क्या होती है? स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स शो द स्ट्रक्चरल डिटेल्स, साइज, शेप, मटेरियल एंड अदर स्पेसिफिकेशन ऑफ अ मेंबर और असेंबली ऑफ मेंबर्स। ये शो करती हैं स्ट्रक्चरल डिटेल जैसे साइज, शेप, मटेरियल और अदर स्पेसिफिकेशन मेंबर का। दे कैन बी प्लान व्यूज़, सेक्शनल व्यूज़ और एलिवेशनल व्यूज़। इसमें प्लान व्यू हो सकता है, सेक्शन भी हो सकता है, एलिवेशन भी हो सकता है। दीज ड्राइंग्स आर वेरी यूजफुल इन एक्चुअल कंस्ट्रक्शन टू साइट इंजीनियर एंड फैब्रिकेटर। ये ड्राइंग जो है बहुत ज़रूरी होती हैं एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में, टू एग्जीक्यूट कंस्ट्रक्शन वर्क्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हमारे। दीज ड्राइंग्स आर ऑल्सो यूज टू एस्टिमेट द क्वांटम ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड at various stages of construction of any civil engineering works। ये एस्टिमेट बनाने में भी काम आती हैं मटेरियल का। अब ये क्या कह रहा है, जो अपन स्ट्रक्चर में जो फिगर 1.14 शो कर रहा है डिटेल सिंपल स्टील ट्रस का। स्टील ट्रस का हम सिंपल डिटेल देखें, 1.4 ये है डिटेल सिंपल ट्रस का। इफेक्टिव स्पान इसका 10,000 है और ये सब चीज़ डिटेल। ये ISA एंगल सेक्शन है 50/50/60, 50/50/6। बॉटम कॉर्ड इसकी ये है, इतनी है। अब ये देखिए क्या क्या है यहाँ। AC शीट रूफिंग, इसको AC शीट रूफिंग कह रहे हैं हम। ये पर्लिन है, जो पर्लिन है ये पर्लिन ISA 100/75/6 का यूज़ हुआ है। मेन टाई जो है ये मेन टाई कहला रहा है 60/60/6। अब हम आगे चलते हैं। कंटूर ड्राइंग ऑफ लैंड प्लॉट। सर्वे ड्राइंग, एक सर्वे ड्राइंग भी यूज़ होती है जो मोस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो होते हैं इसमें आता है। अर्थवर्क, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कल्वर्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ लैंडस्केप। ठीक है, इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अर्थवर्क एक्सकेवेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग फाउंडेशन। ये तो सबको ही पता है कि बिना एक्सकेवेशन के फाउंडेशन हम कर नहीं सकते। इन हाईवेज कंस्ट्रक्शन कटिंग एंड फिलिंग ऑपरेशन आर परफॉर्म टू प्रोड्यूस फॉर्मेशन टू द डिज़ायर्ड लेवल्स। हाईवे जो कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ कटिंग और फिलिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, इसलिए डिज़ायर्ड हमको मतलब पूरा लेवल में आने के लिए हमको कई जगह कट करना पड़ता है, कई जगह फिल करना पड़ता है। ऑल दीज ऑपरेशन नीड रिड्यूस लेवल्स एट द प्रपोज साइट, इसलिए RL की ज़रूरत पड़ती है हमको। द लेवल ऑफ प्रपोज साइट आर मेजर्ड बाय कंडक्टिंग सर्वे यूजिंग स्टीरियोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट फॉर स्मॉल एरियाज एंड एरियल फोटोग्राफ्स फॉर लार्ज साइट एरियाज। क्या कह रहा है कि जो द लेवल ऑफ प्रपोज साइट आर मेजर्ड, जो लेवल है वो मेज़र किया जाता है सर्वे करके। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे ऑटो लेवल हुआ, टोटल स्टेशन हुआ। दीज डाटा आर देन कन्वर्टेड इनटू ड्राइंग। अब ये जो डाटा होता है वो पूरा कन्वर्ट किया जाता है ड्राइंग में। ये जो ड्राइंग कहलाती हैं कंटूर ड्राइंग कहलाती हैं। जब वो डाटा से जो ड्राइंग प्रिपेयर होती है वो कंटूर ड्राइंग कहलाती है, या
टोपोग्राफिकल ड्राइंग भी कह सकते हैं आप। अब ये जो फिगर 1.5 में शो कर रहा है, ये एक कंटूर ड्राइंग है लैंड प्लॉट का, कि यहाँ से कितने लेवल पे, 45 लेवल पे, फिर ये कितने लेवल पे, 50 लेवल पे, इसको कंटूर कहते हैं हम। ये कंटूर बनता जा रहा है, ठीक है, और कंटूर लाइन भी कहलाती है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्राइंग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये है ड्राइंग का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, उसको समझेंगे कैसे, एनालाइज कैसे करेंगे। द ड्राइंग्स प्रिपेयर्ड बाय डिज़ाइन ऑफिस फॉर प्रपोज सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड ऑन द साइट, हैंस ड्राइंग्स आर टू बी प्रिपेयर्ड टू सुटेबल स्केल अडॉप्टिंग कन्वेंशन एंड फॉर सिम्बॉल। जो भी ड्राइंग है जो ऑफिस से तैयार होती हैं सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए, वो उनको हमको बदलना पड़ता है, साइट पे लाने के लिए कुछ स्केल छोटा करना पड़ता है, हमको स्केल का यूज़ करना पड़ता है सिंबल और कन्वेंशन यूज़ करके। अब देखिए, सबसे पहले एक प्रोसेस है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्राइंग में कि स्केच, ड्राइंग, डायग्राम और ड्राइंग, मतलब ये सब चीज़ हमको बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि सबसे पहले स्केच लगेगा हमको, डायग्राम होना चाहिए, ड्राइंग हमारे पास होना चाहिए, फिर दूसरी चीज़ होती है स्केल ड्राइंग होता है, थर्ड होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्किंग ड्राइंग, इसमें वर्किंग ड्राइंग भी आएगा। स्केच क्या होता है? अ स्केच इज रैपिडली ड्रॉन फ्री हैंड ड्राइंग, अ क्विक वे टू रिकॉर्ड एंड डेवलप एन आइडिया बट नॉट टू बी टेकन एज वेरी एक्यूरेट। स्केच एक हमको फ्री हैंड ड्राइंग होती है, एक क्विक वे हो जाता है, मतलब हम इजीली समझ सकते हैं, रफ आइडिया मिल जाता है हमको कि कैसे हमारी साइट डेवलप होगी या कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, पर ये वेरी एक्यूरेट नहीं होता, मतलब बहुत एक्यूरेट नहीं होता। डायग्राम क्या होता है? अ डायग्राम में ऑल्सो बी ड्रॉन बाय फ्री हैंड बट डील्स विथ सिम्बॉल। इसमें सिम्बॉल होते हैं, डायग्राम में सिम्बॉल रिप्रेजेंट करते हैं हमको टू डेवलप द लॉजिक ऑफ डिज़ाइन। बोथ स्केच एंड डायग्राम में वी वर्कड अप इनटू अ मोर प्रेजेंटेबल फॉर्म एंड यूज टू कम्युनिकेट द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। दोनों हमको लगता है, मतलब स्केच भी लगता है और डायग्राम भी लगता है, लेकिन डायग्राम में ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है हमारी, क्या कह सकते हैं कि डायग्राम ज़्यादा एक्यूरेट रहता है स्केच के कंपेयर में। अब ड्राइंग क्या होता है? अ ड्राइंग इज़ द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स और फॉर्म्स ऑन अ सरफेस चीफली बाय मीन्स ऑफ लाइंस। जब भी ड्राइंग की बात आएगी तो ये क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है एक सरफेस में लाइंस की मदद से। फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ड्राइंग इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइडिया विच इज़ एक्सप्रेस इन द शेप ऑफ लाइंस एंड फिगर्स। अगर हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ड्राइंग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आइडिया का, जो कि एक्सप्रेस किया जाता है लाइंस और फिगर्स के शेप में। लाइंस और फिगर्स में हम डील करते हैं जब भी अब ड्राइंग की बात आएगी। अब स्केल ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग्स ड्रॉन टू स्केल इनेबल डायमेंशंस टू बी रीड ऑफ फ्रॉम द ड्राइंग that is measured directly when the drawing of an object is made to the same scale size as the actual object. It is called full scale. जब हम ड्राइंग बनती है बिना कुछ कन्वर्ट करे तो 1:1 स्केल कहलाता है। However, architectural structures are obviously too large to be drawn to full size. जब भी जैसे देखा जाए तो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर होते हैं वो उनको, मतलब जब भी वो ड्रॉ होते हैं तो वो फुल स्केल में होते हैं, ड्रॉ फुल साइज़ में। Therefore, they must be reduced in scale to fit on normal drawing sheets. इसलिए हमको स्केल में फिट करना पड़ता है उनको कि हम वो नॉर्मल ड्राइंग शीट में आ जाएं। The main function of scale is to enable the designer to draw a building to a convenient size to enable the builder to think in relation to the actual size of the structures of the building. जो मेन पर्पस होता है स्केल का कि जो डिज़ाइनर है वो बिल्डिंग ड्रॉ कर सके एक अच्छी साइज़ में, मतलब एक कन्वीनियंट साइज़ में, जिससे क्या है कि जो बिल्डर है जिसको मिलने वाली ड्राइंग वो आसानी से पढ़ सके, उसको एक्चुअल साइज़ जो है स्ट्रक्चर का उस हिसाब से पढ़ सके, मतलब आसानी हो पढ़ने में और हमारा मेज़रमेंट भी गलत ना हो। व्हेन अ लार्ज एरियाज टू बी शोन ऑन अ स्केल, शोन अ स्मॉल स्केल ऑफ 1:100 और 1:200 इज़ अडॉप्टेड। जब लार्ज एरिया शो करना रहता है हमको स्मॉल स्केल में तो 1:100 या 1:200 अडॉप्ट किया जाता है स्केल हमारा, ठीक है। A scale of 1:100 may not truly represent wall thickness and details of flooring and roofing nor the convention. अब इसमें क्या है, जब भी हम 1:100 का स्केल यूज़ करेंगे तो उसमें ये ज़रूरी नहीं कि वो जो सही से रिप्रेजेंट कर दे वॉल की थिकनेस जो है हमारी, या फ्लोरिंग की डिटेल या रूफिंग की डिटेल, ठीक है, ना ही कन्वेंशन आ पाते हैं उसमें, इसलिए 1:100 के हम बहुत इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते।
अब अ स्केल ऑफ 1:50 और स्टिल बिगर में रिवील द डिटेल्स मोर क्लियरली। अगर 1:50 का आप यूज़ करोगे तो हाँ, इसमें है कि आपको डिटेल्स मिल सकते हैं क्लियरली एज़ कम्पेयर टू 1:100। अब देखें हम ड्राइंग एक तरफ स्केल है, तो ये टेबल हमको क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर लार्ज प्लॉट प्लान्स हैं तो 1:200 का हम स्केल यूज़ कर सकते हैं। अगर स्मॉल प्लॉट प्लान्स हैं तो हम 1:100 यूज़ करेंगे। फ्लोर प्लान सिर्फ बनाना है हमको, सिर्फ फ्लोर प्लान, चाहे फर्स्ट फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर, तो हम 1:50 यूज़ करते हैं। अगर डिटेल ड्राइंग बनाना है, डिटेल मतलब ऑल अब प्रिसाइज होगा, उसमें एक एक डायमेंशन शो होगा, डिस्टेंस शो होगा और वो उसका सब कुछ शो होगा उसमें, मतलब क्लियरली 1:20 यूज़ होगा। अब हम देखते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्किंग ड्राइंग। अब वर्किंग ड्राइंग का क्या इंटरप्रिटेशन होता है? व्हेन द डिज़ाइनर विशेस टू कम्युनिकेट विद मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन टू द बिल्डर ऑन बेसिक प्लान्स, स्पेशलाइज्ड ड्राइंग्स आर प्रिपेयर्ड। जब डिज़ाइनर को ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है बिल्डर से बेसिक प्लान में, इस ड्राइंग में, तो इसलिए एक स्पेशल ड्राइंग प्रिपेयर होती है। जब डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है तो उसको हम वर्किंग ड्राइंग कहते हैं। सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्लान्स आर फाउंडेशन प्लान। जो स्पेशलाइज्ड प्लान में क्या क्या आ जाएगा, जैसे फाउंडेशन प्लान, फ्लोर प्लान, इलेक्ट्रिकल प्लान, प्लम्बिंग प्लान एक्सेट्रा, ये सब आ जाएंगे। अब द कंप्लीट सेट ऑफ डिटेल कंस्ट्रक्शन ड्राइंग रिलेटिंग टू अ सिंगल स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट आर। जो कंप्लीट सेट होता है डिटेल कंस्ट्रक्शन ड्राइंग का, जो एक सिंगल स्ट्रक्चर से या प्रोजेक्ट से संबंधित है, तो उसमें क्या क्या आता है, देखो क्या क्या आना चाहिए। फ्लोर प्लान आना चाहिए, फाउंडेशन प्लान आना चाहिए, फ्रंट एलिवेशन आना चाहिए, रियर एलिवेशन आना चाहिए, राइट एलिवेशन आना चाहिए, लेफ़्ट एलिवेशन आना चाहिए, सेक्शन प्लान आना चाहिए, साइट प्लान आना चाहिए, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स होना चाहिए, लैंडस्केप प्लान आना चाहिए, सर्वे प्लान आना चाहिए, इलेक्ट्रिकल प्लान, एयर कंडीशनिंग प्लान, प्लम्बिंग प्लान। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब एक अच्छा प्रोजेक्ट जो हो रहा है या मेजर प्रोजेक्ट है उसमें ये सब होना चाहिए हमारे। अब इट इज़ नेसेसरी टू रीड एंड इंटरप्रेट द ड्राइंग इन करेक्ट सीक्वेंस बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एक्चुअल कंस्ट्रक्शन, सिंस द फ्लोर प्लान रिवील्स मोर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द डिज़ाइन देन एनी अदर प्लान, इट शुड बी स्टडीज फर्स्ट। ये ज़रूरी है कि हम रीड करें और इंटरप्रेट करें ड्राइंग को एक करेंट सीक्वेंस में। मतलब सबसे पहले सीक्वेंस में क्या कह दिया, जैसे यही सीक्वेंस चलना चाहिए। सबसे पहले क्या आएगा, फ्लोर प्लान आना चाहिए, फिर उसके बाद फाउंडेशन प्लान आना चाहिए, फिर फ्रंट एलिवेशन आना चाहिए। ये एक सीक्वेंस है। मतलब कोई जब भी पूछता है तो कहेगा कि पहले ग्राउंड फ्लोर प्लान दिखाओ, फिर फाउंडेशन प्लान दिखाओ या फर्स्ट फ्लोर प्लान दिखाओ, फिर एलिवेशन दिखाओ, उसके बाद सेक्शन दिखाओ, ये सब। अब बिल्डिंग प्लान्स अप्रूवल प्रोसीजर एज़ पर NBC। अब NBC 2016 के हिसाब से हम जो बिल्डिंग प्लान के अप्रूवल है का क्या प्रोसीजर है वो देखते हैं। एवरी ओनर हु इंटेंड्स टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन हिज proposed site shall give in writing in prescribed form along with necessary drawing and documents to the concerned authority for necessary approval। जो भी ये ओनर है, जिसका जो पर्पस है या बनाना है, उसको वो चाह रहा है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, उसके साइट में जो उसने साइट लिया है वो उसको देना रहता है। शाल गिव देता है कि राइटिंग में कुछ एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में, कि डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी लगते हैं अथॉरिटी को अप्रूवल के लिए, कंसर्न अथॉरिटी को, मतलब गवर्नमेंट को। ये जो कई लोग रजिस्ट्री कराते हैं वो भी डॉक्यूमेंट वर्क में आ गया। द स्टेजेस ऑफ अप्रूवल वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इसका जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट मतलब अलग अलग होता है। मतलब जैसे मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग NBC के हिसाब से अलग अलग अप्रूवल प्रोसीजर होता है। सॉरी, द टोटल अप्रूवल प्रोसीजर इन प्रिंसिपल शुड बी ऑन पार विथ नेशनल बिल्डिंग कोड। ये जितना भी अप्रूवल है प्रोसीजर है वो NBC 2016 के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे आंध्र प्रदेश में अगर बिल्डिंग का एरिया 300 मीटर स्क्वायर से कम है तो अप्रूवल अथॉरिटी इज़ द टाउन प्लानिंग अथॉरिटी ऑफ द म्यूनसिपालिटी। इफ़ द बिल्डिंग एरिया इज़ ग्रेटर देन 300 मीटर स्क्वायर एंड लेस देन 1000 मीटर स्क्वायर, रीजनल जॉइंट डायरेक्टर ऑफ टाउन एंड कंट्री अथॉरिटी इज़ द अप्रूवल अथॉरिटी। मतलब एक लिमिट तक दूसरी अथॉरिटी अब काम करने लगती है। जैसे अगर बिल्डिंग का एरिया 300 mm स्क्वायर से कम है, मीटर स्क्वायर से कम है, तो टाउन प्लानिंग में आ जाएगा वो बिल्डिंग।
मतलब उसके लिए टाउन प्लानिंग अथॉरिटी काम करेगी म्यूनसिपालिटी की। और अगर बिल्डिंग का एरिया 300 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है और 1000 मीटर स्क्वायर से कम है तो रीजनल जॉइंट डायरेक्टर ऑफ टाउन एंड कंट्री अथॉरिटी ये अप्रूवल लेती है। फिर मतलब इसको जिम्मेदारी हो जाती है, ये अप्रूवल अथॉरिटी बन जाती है। अगर एरिया बिल्डिंग का 1000 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो वो डायरेक्टर ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अथॉरिटी में आ जाता है। ये हैदराबाद इज़ द अप्रूवल हेड। अच्छा, अप्रूविंग हेड। अब इसमें आंध्र प्रदेश में क्या है, हैदराबाद अप्रूविंग हेड होगा। ठीक है। वेरियस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स आर टू बी सबमिटेड राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ सीकिंग परमिशन ऑफ फॉर कंस्ट्रक्शन टू द स्टेज ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द बिल्डिंग। अलग जो जितने भी फॉर्म्स हैं वो सबमिट किए जाते हैं फर्स्ट स्टेज से परमिशन लेने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, टू द स्टेज ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है। अब क्या है, प्रिपरेशन ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग्स। बिल्डिंग ड्राइंग का प्रिपरेशन में आते हैं हम। क्या है, जब आफ्टर टेकिंग कंसेंट ऑफ ओनर अबाउट proposed building plan, the registered architect, engineer, supervisor, town planner, landscape architect, urban designer, utility service engineer prepares the scale drawing and duly signed for submission to the concerned authority for necessary approval। क्या होता है, जब ओनर को वो मिल गई परमिशन बिल्डिंग बनाने की तो वो फिर आर्किटेक्ट या इंजीनियर या सुपरवाइज़र या टाउन प्लानर या अर्बन डिज़ाइनर प्रिपेयर करता है स्केल ड्राइंग, और जो कि साइन, उसमें साइन भी होता है इंजीनियर का, फॉर सबमिशन टू द कंसर्न अथॉरिटी। मतलब गवर्नमेंट को सबमिट करने के लिए जो नगर पालिका में हमको ड्राइंग सबमिट करना पड़ता है ना, वो इसी बात कर रहे हैं, फॉर नेसेसरी अप्रूवल। ठीक है। द प्लान शॉल ऑल्सो बी ड्यूली साइन बाय द ओनर इंडिकेटिंग हिज एड्रेस। अब ये जो है, इसमें जो प्लान होता है उसमें वो उसके साइन भी होना चाहिए जिसको घर बनवाना है अपना। द ड्राइंग डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू द म्यूनसिपालिटी फॉर अप्रूवल शुड कंटेन द फॉलोइंग। अब ये सब आना चाहिए, मतलब ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो सबमिट किए जा रहे हैं म्यूनसिपालिटी को अप्रूवल के लिए। की प्लान होना चाहिए या लोकेशन प्लान भी बोलते हैं, की प्लान को ही लोकेशन प्लान बोलते हैं। साइट प्लान होना चाहिए, लेआउट प्लान होना चाहिए या सब डिवीज़न प्लान होना चाहिए। प्लान, सेक्शन एलिवेशन ऑफ द प्रपोज बिल्डिंग, सर्विस प्लान, स्पेसिफिकेशन जनरल एंड डिटेल, सर्टिफिकेट फॉर स्ट्रक्चरल सफिशिएंसी एंड सुपरविजन, टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब इसमें शो होना चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट गए हैं। अब की प्लान क्या होता है, हम यहाँ डिटेल में समझेंगे। की प्लान होता है, अ की प्लान शोज द लोकेशन ऑफ साइट विथ रिस्पेक्ट टू द नेबरहुड लैंड्स, हाउसेज एंड लेआउट ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स। ये क्या होता है कि हमारी साइट कहाँ लोकेटेड है, मतलब नेबरहुड से, नेबरहुड के घर से या हाउस के से कितने दूर पे हमारी साइट लोकेट है, वो की प्लान या लोकेशन प्लान कहते हैं उसको। इट इज़ ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ नॉट लेस देन 1/1000। ये 1/1000 के स्केल से छोटा नहीं होना चाहिए इसका स्केल। नो डायमेंशन ऑफ द की प्लान शाल बी लेस देन 75 mm, इट शुड इंडिकेट। कोई भी डायमेंशन जो है की प्लान में वो 75 mm से कम नहीं होना चाहिए। इसमें आता है लोकेशन ऑफ साइट, सर्वे नंबर इन विच द साइट इज़ लोकेटेड, सर्विसेज अवेलेबल, स्पेशल फीचर्स लाइक इंडस्ट्रीज, मोनूमेंटल बिल्डिंग, टेम्पल, ब्रूक्स, वाटर कोर्सेज, पॉन्ड्स इफ़ एनी। अगर सबसे पहले क्या आता है इसमें, क्या की प्लान का इंडिकेट करना चाहिए, लोकेशन साइट की, सर्वे नंबर इन विच द साइट इज़ लोकेटेड, मतलब किस साइट कौन से सर्वे नंबर में लोकेट हुई है। थर्ड, सर्विसेज अवेलेबल, क्या क्या सर्विस अवेलेबल रहेंगी, या आजू बाजू क्या है, हॉस्पिटल, ये सब। और स्पेशल फीचर्स भी आ सकते हैं जैसे इंडस्ट्रीज़, ये सब अगर आजू बाजू में है, या फिर साइट लोकेशन हमारी जो साइट है उसके आसपास हैं तो वो भी शो होना चाहिए की प्लान में। अब सेकंड, साइट प्लान एज पर NBC शुड बी ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ नॉट लेस देन 1/500। साइट प्लान जो है NBC के अकॉर्डिंग 1/500 की स्केल से कम में प्लॉट ड्रॉन नहीं होना चाहिए। फॉर एन एरिया अप टू 1 हेक्टेयर एंड नॉट लेस देन 1/1000 फॉर मोर देन 1 हेक्टेयर। अब क्या बात है कि अगर 1 हेक्टेयर से ज़्यादा कम एरिया है तो हम 1/500 स्केल यूज़ कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा है अगर 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो 1/1000 स्केल यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है। अ साइट प्लान इज़ अ टॉप व्यू
या आप बोल सकते हो वर्ड्स आई व्यू बोल सकते हो प्लान को, ऑफ अ प्रॉपर्टी is drawn to scale. It shows property boundaries and means of access to the site and nearby structure, if any, they are relevant to the design. The site plan should clearly indicate the following. अब site plan में क्या क्या आता है या क्या क्या आना चाहिए? Size of plot, boundary of the site, detail of open space to be left around the proposed building. फिर name of the streets in which the building is proposed to be situated, all existing building standing on over or under the site. साइज़ आना चाहिए प्लॉट का, कितना साइज़ है, बाउंड्रीज जो बाउंड्री साइट की, ओपन स्पेस जो छूटी है उसका डिटेल कि किस चीज़ के लिए ओपन स्पेस छूटी है, नेम ऑफ द स्ट्रीट विच द बिल्डिंग इज़ प्रपोज टू बी सिचुएटेड, जिस स्ट्रीट में जिस गली में बिल्डिंग बन रही है बनने वाली है वो उसका लोकेशन कि कहाँ है, वो स्ट्रीट को क्या कहते हैं हम, ऑल एग्जिस्टिंग बिल्डिंग स्टैंडिंग ऑन ओवर और अंडर द साइट, और ऑल एग्जिस्टिंग बिल्डिंग जो उस पर खड़ी हैं साइट पे उसकी भी डिटेल होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू नॉर्थ आप डायरेक्शन शो करोगे, मीन्स ऑफ एक्सेस फ्रॉम द स्ट्रीट टू द बिल्डिंग, फिर डिटेल ऑफ एडजेसेंट प्लॉट, आजू बाजू के जो प्लॉट हैं यहाँ सामने हैं, अदर फिजिकल फीचर्स लाइक वेल, ड्रेन, सेप्टिक टैंक, कंपाउंड वॉल, prominent feature of the site as level, sloping and undulating. Unless the position of the building on site is known, जब तक हमको बिल्डिंग की पोजीशन नहीं पता होगी साइट पे, मार्किंग फॉर एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन कैन नॉट बी डन. ये देखो क्या कह रहा है कि जब तक हमको एग्जैक्ट पोजीशन ना पता चल जाए कि बिल्डिंग हमारी कहाँ बनने वाली साइट पे, तो जब तक हम एक्सकेवेशन के लिए मार्किंग नहीं कर सकते हैं, जब तक खुदाई नहीं होगी उस जगह की, जब तक हमको पता ना चल जाए कि बिल्डिंग यहाँ ही बनना है, 100% श्योर हो जाए. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू स्टडी इट केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग द डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग. द प्रोपोज्ड बिल्डिंग इज़ एडजस्टेड इन द साइट प्लान बाय कीपिंग द नेसेसरी साइड एंड फ्रंट मार्जिन्स एंड फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे. क्या कह रहा है कि ये भी ज़रूरी है कि केयरफुली स्टडी करो आप डिज़ाइन को, बिल्डिंग की डिज़ाइन को केयरफुली स्टडी कर लो बिफोर एग्जीक्यूशन. द प्रोपोज बिल्डिंग एडजस्टेड इन द साइट प्लान बाय कीपिंग द नेसेसरी साइड एंड फ्रंट मार्जिन्स एंड फ्रॉम सेंटर लाइन इन केस द प्रॉपर्टी इज अबटिंग द हाईवे अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग. अच्छा, ये वो भी सबसे मेन चीज़ है कि जो सेटबैक कहलाता है. सेटबैक मतलब बिल्डिंग जहाँ बनना है हमारी उससे हम कुछ डिस्टेंस छोड़ते हैं. जैसे कोई प्लॉट है 50 बाय 50 का है, ये 50 फीट बाय 50 फीट का है ये, तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन में 50 बाय 50 फीट में नहीं करेंगे. अगर कुछ रूल वहाँ एनबीसी लगाती है तो, जैसे अब ये कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ से 5 फीट छोड़ना पड़ेगा, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट डिसाइड कर चुकी है, या 2 फीट छोड़ना पड़ेगा या 6 फीट छोड़ना पड़ेगा सामने से, तो इसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ हमको छोड़ना पड़ता है पूरे चारों तरफ से, तो उसकी बात हो रही है यहाँ. द एंटायर प्लॉट एरिया ऑफ द साइट शुड नेवर बी कंज्यूम्ड फॉर कंस्ट्रक्शन बट ओनली अ मैक्सिमम 75% ऑफ द साइट अलोन शुड बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन. अब ये देखिए, जो एंटायर प्लॉट एरिया होता है साइट का वो पूरा आप यूज़ नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन के लिए, बस सिर्फ एक मैक्सिमम 75% आप कंस्ट्रक्शन करा सकते हो जितना आपके पास कुछ साइट है आपकी. ठीक है, अब जैसे अगर ये देखा जाए आंध्र प्रदेश के हिसाब से बिल्डिंग बाय लॉ क्या कहता है म्यूनसिपालिटी कि मैक्सिमम प्लॉट कवरेज होना चाहिए. ये देखिए, अगर एरिया ऑफ प्लॉट मीटर स्क्वायर में और 300 मीटर स्क्वायर है तो बिल्डिंग सेटबैक के हिसाब से हम काम करेंगे. मैक्सिमम परमिसेबल कवरेज आप कितना मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो अपने साइट का. अगर 301 से 670 मीटर स्क्वायर तक है ना एरिया तो आप 60% में काम कर सकते हो. अगर 671 से 2000 मीटर स्क्वायर तक है एरिया तो आप मैक्सिमम परमिसेबल कवरेज 50% यूज़ कर सकते हो. अगर 2000 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो आप 40% में ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हो. बस ये कंडीशन है. अब थर्ड हमारा आता है लेआउट प्लान.
लेआउट प्लान और सबमिशन डिवीज़न प्लान क्या होता है? इफ़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड इज़ टू बी डेवलप्ड, अ लेआउट प्लान शोइंग द इंटरनल रोड्स, एरिया ऑफ फॉर प्लॉट्स एंड एरिया एलोकेटेड फॉर एमिनिटीज़ सच एज पार्क्स, स्कूल, कम्युनिटी सर्विस सेंटर, कमर्शियल सेंटर एक्सेट्रा शुड बी एनक्लोज्ड। क्या है, अगर ज़्यादा एरिया है लैंड का, उनको हमको डेवलप करना है, तो एक लेआउट प्लान बनाया जाता है जिसमें इंटरनल रोड्स, एरिया फॉर प्लॉट्स और एरिया फॉर एमिनिटीज़ ये सब शो करना पड़ता है हमको। अगर ज़्यादा एरिया है तो, जो ज़्यादा एरिया में कंस्ट्रक्शन होना है तो इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय कंसर्न अथॉरिटी विथ रिस्पेक्ट टू साइजेज ऑफ ईच प्लॉट, विड्थ ऑफ अप्रोच रोड एंड एलोकेशन एरियाज फॉर वेरियस कम्युनिटी सर्विसेज एज पर एनवीसी। ये अप्रूव किया गया है, लेआउट प्लान मतलब अप्रूव किया गया है कंसर्न अथॉरिटी द्वारा कि हर प्लॉट का साइज़ के अकॉर्डिंग, मतलब विड्थ ऑफ अप्रोच रोड एंड एलोकेशन एरियाज। ठीक है, देखो, द लेआउट प्लान शाल बी ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ नॉट लेस देन 1:500। जो लेआउट प्लान है वो 1:500 से कम में की स्केल में नहीं ड्रॉ होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या आना चाहिए लेआउट प्लान में? स्केल जो यूज़ हो रही है वो सबसे पहले शो होगा, और नॉर्थ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में आपका फेसिंग आ रही है। लोकेशन ऑफ प्रपोज एंड एग्जिस्टिंग रोड विथ देयर विड्थ विद इन द लैंड। अब प्रपोज्ड लोकेशन की मतलब लोकेशन कहाँ आ रहा है, रोड कहाँ आ रही हैं, और उनकी विड्थ कितनी है रोड की लैंड के अंदर। फिर डायमेंशन ऑफ ईच प्लॉट अलॉन्ग विद बिल्डिंग लाइन्स शोइंग द सेटबैक विद डायमेंशन विद इन ईच प्लॉट। इसमें सेटबैक की लाइन अलग रहेगी जो हम डायमेंशन शो करेंगे, और हर प्लॉट का डायमेंशन बिल्डिंग के साथ। लोकेशन ऑफ ड्रेन, सीवर लाइन, फैसिलिटीज, सर्विसेज, ये सब। ठीक है, फिर टेबल इंडिकेटिंग साइज, एरिया एंड यूज ऑफ ऑल द प्लॉट्स इन द लेआउट प्लान। A statement indicating the total area of the site, area utilized under roads, open spaces for parks, playgrounds, recreation spaces for parks and development plan। ये एक स्टेटमेंट भी होता है जिसमें डायमेंशन ऑफ प्लॉट सब कुछ रहता है, एक एक चीज़ रहती है कि कितना एरिया है साइट का, होता है ना, कारपेट एरिया, प्लेन्थ एरिया, बिल्टअप एरिया, ये सब शो करना पड़ता है उसमें। एरिया यूटिलाइज्ड अंडर रोड्स, कितना रोड और ओपन स्पेस ने कितना एरिया ली है, पार्क गार्डन में कितना एरिया गया है, ये एक एक चीज़ बताता है उसमें। मतलब बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है लेआउट प्लान में हमारे। ठीक है, इन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल जोन ऑल लेआउट्स ऑफ लैंड मेजरिंग 0.3 हेक्टेयर 3000 मीटर स्क्वायर एंड मोर द फॉलोइंग मिनिमम प्रोविजन फॉर कम्युनिटी ओपन स्पेस शुड बी मेड। क्या है यार, रेसिडेंशियल और कमर्शियल जोन में जो जितने भी लेआउट हैं जो 0.3 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा मेज़र करना है हमको, तो ये सब मिनिमम प्रोविज़न है कि जो फॉलो होना चाहिए। मतलब जितने भी लेआउट बन रहे हैं 3000 मीटर स्क्वायर के या फिर उससे ज़्यादा, तो हमें ये सब फॉलो करना पड़ता है हमको। क्या क्या, 15% ऑफ द एरिया ऑफ लेआउट, 0.3 to 0.4 हेक्टेयर पर 1000%, इतना पर 1000% इतना हेक्टेयर यूज़ होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्लान, सेक्शन एंड एलिवेशन ऑफ द प्रपोज्ड बिल्डिंग्स। स्टे कनेक्टेड।